everybody, welcome to my channel. This is Diksha Pandey. You are watching Diksha's Academy. In this video, we will covering microeconomic, class 12th economic. In this video, completing the entire syllabus of microeconomic. What is the microeconomics, meaning, features, and the scopes of microeconomic. So this video will be interesting and very easy, and assure you that after watching this video, you will be completely clear about what is the microeconomics, feature of microeconomics, scope of microeconomics, and importance of microeconomics. Let's begin first. Okay, what are the topics are covered under this? So हम cover करेंगे meaning. What are the meanings, features, and scope and importance of microeconomics? Let's begin with the energetic. First, the meaning of microeconomic. What are the meanings of microeconomic? So first, देखिए microeconomic क्या होता है? When we study the small individual parts. Okay, for example, microeconomic देखिए क्या होता है? Basically, we will firstly take a small example. Then you will be clear. Okay, देखिए 80 स्टूडेंट का बैच है और क्लास टीचर को बोला गया है, इंस्ट्रक्ट किया गया है, टॉपर निकालो, कौन से बच्चे टॉपर्स हैं एंड एवरेज स्टूडेंट कितने हैं और सबसे वीक स्टूडेंट कौन है. तो वो सिर्फ अपने क्लासरूम का सिर्फ स्टूडेंट्स के मार्कशीट निकाल रहा है, रिपोर्ट निकाल रहा है. इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक. मतलब स्मॉल लेवल पे वो रिजल्ट निकाल रहा है, रिपोर्ट निकाल रहा है, एनालिसिस कर रहा है, उसको बोलते हैं स्मॉल लेवल पे. मतलब माइक्रो मीन्स स्मॉल. अगर बात मैक्रो की जाए, मैक्रो मीन्स बिग. मगर मुझे सारे डिवीजन बी, सारे लोगों का, सारे डिवीजन का, डिवीजन ए बी सी डी, सारे डिवीजन के सारे बच्चे में से टॉपर निकालना है, एवरेज स्टूडेंट निकालना है, वीक स्टूडेंट निकालना है, तो वो उसको कहा जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक. बट अगर मुझे सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे निकालना है तो उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई हैव गिवन यू. तो आपको इस एग्जांपल से यू हैव क्लियर अबाउट दैट व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक. So let's start with the meaning. Microeconomic is a study of individual household and the firm behavior in the decision making and allocation of the resources. जब भी हमें इंडिविजुअल का कुछ भी रिपोर्ट निकालना है, एनालिसिस करना है, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक का सहारा लेंगे, हेल्प लेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए. इट्स जनरली अप्लाई टू द मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डील विद द इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज. ये इंडिविजुअल इश्यूज के लिए हम लोग डील करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक. वी यूज द माइक्रो इकोनॉमिक टू एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट इशू एंड इकोनॉमिकल इशू. सो नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं. फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक है वो मेजर तक क्वेश्चन में पूछा जाता है. मेजर पार्ट है ये क्वेश्चन का और बहुत फेवरेट एग्जामिनर का है कि ये क्वेश्चन वो पूछता ही है. तो फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में आप देखेंगे मैंने टोटल आपको 7 फीचर दिया है. एटलीस्ट यू शुड नो 5 फीचर. आपको 5 to 6 फीचर मालूम होना ही चाहिए क्योंकि ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग पार्ट है और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का. जो क्वेश्चन वो पूछते जरूर है. तो क्लियर कर पहले देखिए, आपको अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है यू कैन राइट ऑन. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यू विल नॉट एबल टू राइट द आंसर ऑफ दम. एक पॉइंट भी आप नहीं लिख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Features of microeconomics: study of individual price theory, pricing method, partial equilibrium, based on certain assumption, analysis of market, limited scope. One by one I will explaining you. This is the exhaustive lecture and good explanation मैं दूंगी. PPT भी अच्छा है, hand written notes हैं. You can टेक द स्क्रीनशॉट. अगर आपको सारे ये नोट्स चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे. लेट्स स्टार्ट. स्टडी ऑफ इंडिविजुअल. स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मीन्स अभी हमने बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल लेवल पे मतलब एनालिसिस करता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल करता है, छोटे से पार्ट को वो पढ़ता है, मतलब स्टडी करता है. तो माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा और कमोडिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट. कमोडिटी को वो पढ़ता है, मीन स्टडी करता है, एनालिसिस करता है. So second feature is price theory. देखिए माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस द प्राइस थियरी मेथड. प्राइस थियरी क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हेंस इट इज नोन एज द प्राइस थियरी. वो क्या डिटरमाइन करता है? हम इकोनॉमिक में ज्यादा से ज्यादा क्या डिटरमाइन करेंगे? प्राइस डिटरमाइन करेंगे. किसका? गुड्स एंड सप्लाई का, डिमांड एंड सप्लाई का प्राइस.
हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए आपको प्राइस थियरी का आवश्यकता हो सकती है, आपको उसका हेल्प लेना होगा। और प्राइस थियरी आता है एक माइक्रो इकोनॉमिक में। माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस द प्राइस थियरी टू एनालिसिस द डिमांड एंड सप्लाई इनटू द मार्केट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइसिंग मेथड। व्हाट इज द स्लाइसिंग मेथड? स्लाइसिंग मेथड वो होता है कि जो हम बड़े से काम को छोटी चीज में डिवाइड करते हैं, देन वी स्टार्ट स्टडी, बाद में हम उसको एनालिसिस करते हैं। अगर हमें बड़ा टास्क दिया गया है तो हम लोग पहले छोटे छोटे टास्क में इसको डिवाइड करेंगे, देन वी एनालाइज अबाउट दी स्मॉल ईच पार्ट इन सेपरेटली। So, slicing method क्या होता है? Microeconomic uses the slicing method. It splits or divides the entire economy into small individual units and then study each unit separately in detail. For example, study of individual income out of the national income, study of individual demand out of the aggregate demand. जब हमें particular इंसान का मिस्टर ए का इनकम निकालना है, then we टोटल इनकम में से, सारे फर्म में से हमें मिस्टर ए का सिर्फ इनकम निकालेंगे कि मिस्टर ए को हम कितना इनकम दे रहे हैं। और डिमांड जैसे फॉर एग्जांपल पूरे नेशनल लेवल से हम लोग उसमें से निकालेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एरिया में कितना डिमांड है ये प्रोडक्ट का। एग्रीगेट डिमांड में से हम लोग इंडिविजुअल डिमांड एनालाइज करेंगे। ओके, थर्ड फीचर है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब पार्शियली मतलब आधे, पार्शियली लेवल पे हम लोग इसको, तो इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम यूज करता है माइक्रो इकोनॉमिक क्या इक्विलिब्रियम यूज करते हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस मतलब बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करते हैं, फिर इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में स्टडी करते हैं। However, while doing so, it also isolate the individual unit. You can see individual unit from other force and studies the equilibrium and it's interdependent, and the microeconomic deals with the partial equilibrium. Partially वो study करता है balance between two factors, उसको कहते हैं partial equilibrium. Second, fourth, तो हमारा फोर्थ फीचर है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। कोई भी लॉ माइक्रो इकोनॉमिक हो या मैक्रो इकोनॉमिक हो, कोई भी लॉ हम लोग जब भी लॉ को अप्लाई करते हैं तो वो कुछ अजम्पशन बेस्ड पे होते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक कौन सा अजम्पशन बेस पे है? वेरी सिंपल, माइक्रो इकोनॉमिक बोलता है कि जब आप माइक्रो इकोनॉमिक अप्लाई करेंगे तब आप ये करना है कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। आपको सारे चीजों को कांस्टेंट रखना है। व्हेन देन यू विल बी अप्लाइंग द लॉ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। व्हेनेवर यू स्टडी द माइक्रो इकोनॉमिक, आपको अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। सो बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन मीन्स अ माइक्रो economic law begin with the fundamental assumption. It is says that other things remain constant. It means in the economical language ceteris paribus. इसका मतलब होता है ceteris paribus का मतलब होता है other thing remain constant. So next feature is analysis of market structure. Market structure means माइक्रो इकोनॉमिक में कौन से मार्केट आते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक के हेल्प से। तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर लाइक अ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, हम फर्दर वीडियो इसी टॉपिक का होगा और बहुत डिटेल में हम समझाएंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। ये रफ वे है, आपको माइक्रो इकोनॉमिक हम समझा रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक में कौन से मार्केट एनालिसिस होते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स लाइक perfect competition, monopoly, oligopoly and monopolistic competition. So next feature, limited scope. Limited scope means microeconomics छोटा है, आपको मैंने पहले बोल दिया, वो study the small unit of part of particular product or commodity of goods and services. तो वो लिमिटेड एरिया पे है, तो लिमिटेड एरिया में हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक को। तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज लिमिटेड ओनली टू द इंडिविजुअल यूनिट। इट डज नॉट डील विद द नेशनल वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस बिटवीन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन और टोटल इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सब चीजों में डील नहीं करता है माइक्रो इकोनॉमिक। तो मैम सवाल ये आता है कि इसमें कौन सा डील करता है? तो इसमें डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो, आपको वर्ड को प्रोनाउंसिएशन बरोबर करना है, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा, लार्ज। ओके, सो नेक्स्ट इज
टॉपिक स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। व्हाट आर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक? देखिए, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज लिटिल बिट ट्रिकी फॉर यू स्टूडेंट। देखिए, फीचर्स तो हम लोग को समझ में आ गया। वंस अगेन फीचर को हम लोग वंस अगेन देखेंगे कि फीचर्स क्या है हमारे। देखते हैं फीचर क्या है। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions and partial equilibrium, slicing method, price theory, study of individual. So you can see on the screen कि मैंने सारे डिटेल में विथ पाई चार्ट आपको मैंने ड्रॉ चार्ट में दिया है कि यू एबल टू राइट और एबल टू सी और लर्न इजीली। सो इजी मेथड हमने दिया है। यू कैन वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट अबाउट दैट। Okay, then we will going to do the topic of scope of microeconomics. So scope of microeconomics is basically divided into three parts. Theory of product pricing. Theory of product pricing में क्या आएगा? Demand analysis and supply analysis. Theory of factor pricing. Factor price में क्या हम लोग analyze करेंगे? Land wages और हम लोग लैंड वेजेस, प्राइस, इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का हम लोग देखेंगे कि कौन से फैक्टर पे ये थियरी अप्लाई होता है। थियरी ऑफ इकोनॉमिकल वेलफेयर, इसमें भी हमारा 3 है इकोनॉमिकल वेलफेयर। इसमें है इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, इफिशिएंसी ऑफ कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी, यहाँ पे भी 3 है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। हाँ, theory of product pricing. Theory of product pricing is basically means the price of individual commodity is determined market force of demand and supply. आप कोई भी प्रोडक्ट देखिए, हम कब एनालाइज करते हैं? जब मार्केट में उसका डिमांड होना चाहिए और सप्लाई होना चाहिए। देन वी एनालाइज द मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक इज अ कंसर्न विद द डिमांड एनालिसिस, दिस individual consumer behavior and supply analysis, that is individual producer behavior. देखिए, सारा सब कुछ किस पे निर्भर है? किस पे? डिमांड मतलब फॉर एग्जाम्पल जीन्स का सबसे ज्यादा डिमांड है और शर्ट का डिमांड नहीं है, तो आपको ये मालूम पड़ता है कि किसका क्या डिमांड है और किसका नहीं डिमांड है। तो आप डिमांड के बेसिस पे माइक्रो इकोनॉमिक सजेस्ट करते हैं और बाकी के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सप्लाई मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल शुगर का डिमांड है पर वहां पे उस एरिया में सप्लाई नहीं हो रहा है, तो आपको दोनों फैक्टर को देखना है कि डिमांड का भी ज्यादा है, डिमांडेड प्रोडक्ट भी है और सप्लाई भी ज्यादा हो रहा है। ओके, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ओके, नेक्स्ट थियरी हमारा क्या है? थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थियरी। देखिए, हर बिजनेसमैन, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप या फिर आपको बिजनेस करना है तो आपको लैंड चाहिए, लैंड मतलब जमीन चाहिए, लेबर चाहिए, लेबर मीन्स लोग चाहिए, ह्यूमन पावर चाहिए काम करने के लिए, कैपिटल चाहिए, कैपिटल मतलब पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर मतलब एक बिजनेसमैन चाहिए खुद पैसा लगाने के लिए। ऑल आर इक्वल इंपॉर्टेंस। तो इसमें क्या है? थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या है? द लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंटरप्रेन्योर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूट टू प्रोसेस ऑफ अ प्रोडक्शन। फॉर दिस कंट्रीब्यूशन दे गेट रिवॉर्ड। अब ये कंट्रीब्यूशन करेंगे, उनको रिवॉर्ड मिलेगा। लैंड से हम लोग को क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर को हम क्या देंगे? वेजेस देंगे। कैपिटल से हम लोग को मिलता है इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ऑल अबाउट लास्ट में हम लोग प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं। तो फॉर द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, थियरी ऑफ फैक्टर pricing explain how the factor price rewarded are determined. Next theory is the last theory of theory of economic welfare. Economical welfare होना चाहिए कोई भी इकोनॉमिक थियरी हम जब पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक में कौन से वेलफेयर है? थियरी ऑफ इकोनॉमिकल वेलफेयर बेसिकली डील्स विद द एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो आपको रिसोर्सेज दिया गया है उसे कैसे एलोकेट करें, कौन सा जगह पे बेस्ट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से आपको वो रिसोर्सेज आपको वहां पे पुट करना, एनालिसिस करने के वक्त पे। एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अटेंड व्हेन इट्स रिजल्ट इन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। इकोनॉमिकल एफिशिएंसी इन्वॉल्व 3 एफिशिएंसी। आपको जो रिसोर्सेज दिया जा रहा है आपको कहाँ एलोकेट करना है जिससे आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी इन द थियरी ऑफ इकोनॉमिकल वेलफेयर। तो थ्री आपके क्या क्या है? मैंने आपको पहले बोल दिया कि कंज्यूमर वाला है, efficiency in consumer production and overall economic efficiency. Importance of microeconomic. This is the last topic of our sessions or the video. माइक्रो इकोनॉमिक का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट टॉपिक मैंने दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। बच्चे फीचर्स पढ़ते हैं, स्कोप पढ़ते हैं और मीनिंग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। इंपॉर्टेंस पढ़ो, क्यों माइक्रो इकोनॉमिक का इंपॉर्टेंस क्या है
हमारे इकोनॉमिक फील्ड में। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक इज अ ब्रांच ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक। ये तो बेसिक आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक एक मॉडर्न इकोनॉमिक का एक छोटा सा ब्रांच है। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट such as individual consumer, individual producer, individual firm, the price of a particular commodity or factor. The following points of importance are in the microeconomic. Let's begin with the importance of microeconomics. First is the price determination. Business decision forms basis of welfare economic required by the government, foreign trade, economic model building. These are the 6 इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। 6 पॉइंट मैंने दिया है और इट्स वेरी इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक आपको ये पढ़ना ही है और वेरी इजी आपको मैं एकदम फुल एक्सप्लेनेशन देती हूँ इन डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। हाउ द पीपल डिटरमाइन हाउ टू डिटरमाइन द प्राइस and the quantity demanded or demand and supply. Microeconomics explain how the price of different products and the various factor of production determine it's known as the price theory. हम लोग कैसे determine करते हैं? By using the price theory method. Okay. Next is business decision. Whenever we do any business, we should take a quick decision while deciding any contract. Okay. तो आपकी बिजनेस की गुडविल बढ़ते हैं। तो हाउ इट्स पॉसिबल? तो माइक्रो इकोनॉमिक कहता है माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज आर हेल्पफुल टू द बिजनेसमैन फॉर टेकिंग द क्रूशियल business decision like determination of price of a goods, determination of cost of production and the maximization of output and profit. When we are very clear about the business, then we can take easily or an important business decision on the basis of determination of price. आप प्राइस के बेसिस पे आप अपना डिसीजन अच्छा लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए इसके बेसिस पे आप लेते हैं और मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए। बिजनेस का मेन मोटो होता है कि प्रॉफिट, तो उस बेसिस पे हम लोग इस डिसीजन लेते हैं बाय द हेल्पिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर्म्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। फॉर्म्स ऑफ कौन से वेलफेयर इकोनॉमिक्स है और किसकी वजह से हम ये सारे वेलफेयर इकोनॉमिक करते हैं? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं जिससे हम लोग को मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फेक्शन मिलता है। रिसोर्सेज एंड द गवर्नमेंट मस्ट एलोकेट सच रिसोर्सेज प्रॉपर्ली फॉर इंश्योरिंग द मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। वो कहते हैं कि सोशल वेलफेयर के लिए सबसे ज्यादा जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ये फॉर्म्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिकल लैंग्वेज में आया है। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइजेज the help the government in the optimum allocation and utilization of scarce source in order to achieve maximum welfare. इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट को भी माइक्रो इकोनॉमिक की वजह से बहुत ही हेल्प मिलता है। कैसे? अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी रिसोर्सेज कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज करना है, आपको कहाँ कम यूज करना है और किस तरीके में यूज करना है। और छोटे या कम लिमिटेड रिसोर्सेज, स्कैर मीन्स लिमिटेड सोर्सेज आपके पास है, तो किस ऑर्डर में आपको एलोकेट करना है जिससे आपको अचीव ज्यादा मैक्स टू मैक्स सोल्यूशन मिले और वेलफेयर मिले फॉर सोशल वेलफेयर। इट ऑल्सो स्टडी द हाउ टैक्स अफेक्ट द सोशल वेलफेयर। टैक्सेस का जितना भी नॉलेज है सोशल वेलफेयर टू रिलेटेड, इसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलता है बाय यूजिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो गवर्नमेंट रिक्वायर, देखिए कोई भी बिजनेस करो या कोई भी स्टडी करो गवर्नमेंट रिक्वायर आता ही है। तो गवर्नमेंट रिक्वायर में सबसे ज्यादा क्या हेल्प होता है? माइक्रो इकोनॉमिक यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन द फ्रेमिंग द इकोनॉमिकल पॉलिसी सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइस पॉलिसी। ये क्या होता है कि जब भी माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी होता है तो उससे मालूम पड़ जाता है कि इंडिया में या फॉर द नेशन वाइड क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है। यूजफुल देता है कि आप इकोनॉमिकल में क्या क्या चेंजेस लाए, पॉलिसी में क्या चेंज लाए, टैक्सेशन पॉलिसी में क्या चेंज लाए जिससे ज्यादा मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर हो। दिस पॉलिसी हेल्प्स द गवर्नमेंट टू अटेंड इट्स गोल ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सारे सोसाइटी की वेलफेयर के लिए क्या क्या अच्छे से पॉलिसी है और पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे होने चाहिए, प्राइस पॉलिसी कैसे हम लोग को डिसाइड करना है, तो हाउ टू डिटरमाइन बाय द हेल्पिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। Last is the foreign trade. Microeconomic explain the various factors effects of foreign trade like effects to tariff on a particular commodity or determination of foreign exchange rate of any two countries gain from the international trade to particular country. देखिए माइक्रोइकोनॉमिक से we understood about the international economical level कि हमारी कंट्री में और बाकी कंट्री में क्या क्या रेट से फॉरेन एक्सचेंज क्या चल रहे हैं। These are the important and the last but not the least इकोनॉमिकल मॉडल बिल्डिंग। इससे क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिकल मॉडल बिल्डिंग? ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस कॉम्प्लेक्स
economic situation by the help of simple economic model. जब हम लोग छोटा इकोनॉमिकल मॉडल यूज करते हैं बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और बहुत हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ड यूजिंग द वेरियस इकोनॉमिकल वेरिएबल. बहुत सारे वेरिएबल है. अगर आपको फर्दर स्टडी करोगे आप माइक्रो इकोनॉमिक, देखिए छोटा पार्ट है बट ये बहुत डीपली स्टडी है माइक्रो इकोनॉमिक. तो ये तो सिर्फ एक 12th स्टैंडर्ड में छोटा सा पार्ट दिया, आपको बेसिक नॉलेज दिया है. माइक्रो इकोनॉमिक ऑल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टर्म्स, कॉन्सेप्ट एंड टर्मोलॉजिकल एंड द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस. हाउ टू एनालाइज, how to use the different kinds of method to analyze the product or a commodity of goods and services. It helps by the giving the economic model building by the microeconomic. I have explained all about the features and scope and importance of microeconomic in detail. It helps you to learn and understand the basic knowledge about the microeconomic, and I hope आपको समझ में आ गया होगा full explanation. If you want this PDF or PPT, please message me or mail me on my email ID. I will be provide as soon as possible. If you still have any doubt in microeconomic, you can message me or in the comment section comment your doubts about the कमेंट सेक्शन में आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं. I will reply as soon as possible. So thank you for watching. Subscribe my channel for more update and don't forget to press the bell icon for the latest update. So thank you for watching once again and take care and all the best for your further exam and for the economic subject. Thank you.